नमस्कार, आदर्श कोचिंग क्लासेज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर एक बार चैप्टर 3 के एनसीईआरटी फिजिक्स का जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आपके समक्ष उपलब्ध हुए हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है 2014, 2012, 2011, 2007, 2014 में। मैं आप लोग से बार बार बोल रहा हूँ कि इन्हीं सब के इर्द गिर्द आपके प्रश्न बनेंगे। और ये देखिए, प्रश्न रिपीट भी किया हुआ प्रश्न है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इन सभी प्रश्नों को पढ़िए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। इतने ही प्रश्न कर लेने से आपका पूरा का पूरा एग्जाम कवर हो जाएगा, एग्जाम की तैयारी कवर हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रश्न बोल रहा है कि एक 10 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर इसकी ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। एक 10 माइक्रोफैराड का संधारित्र है और उसके विभव को 100 वोल्ट से 200 वोल्ट तक कर देने पर इसकी ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगी। तो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं दोस्तों। तो पहले संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैराड दे रखा है। माइक्रोफैराड को फैराड में चेंज करने के लिए 10 के पावर -6 से गुणा करते हैं। तो गुणा कर लीजिए, 10 गुणित 10 के पावर -6, ये फैराड में आपका चेंज हो गया। और देखिए कहा है कि संधारित्र का विभवांतर यानी V1 का मान दे दिया यहाँ पर 100 वोल्ट मात्रक, ठीक है। V1 का मान 100 वोल्ट और V2 का मान हमारे पास दे रखा है कितना, 200 वोल्ट। V2 का मान कितना दे रखा है, 200 वोल्ट। तो इसके विभवांतर को 100 से 200 वोल्ट करने में इसके ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। तो एक आप पढ़े होंगे, स्थितिज ऊर्जा का, संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ CV का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊर्जा में परिवर्तन लाने का मतलब कि ऊर्जा में परिवर्तन को किससे दिखाया जाता है। तो आपको बताया गया था परिवर्तन को डेल्टा U से दिखा देंगे। अतः ऊर्जा में परिवर्तन, तो ऊर्जा में जो आपका परिवर्तन होगा इसको आप दिखाएंगे डेल्टा U से। अब इसी सूत्र को धोखा बनाएंगे। पहले ज्यादा विभवांतर कौन है, तो 200 वोल्ट वाला विभवांतर है, तो इसको बना देंगे आप ऐसे, हाफ CV2 का स्क्वायर और माइनस करेंगे, परिवर्तन घटा के निकालेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ हो जाएगा हाफ CV1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, कितने को, 1/2, इसमें से कॉमन ले सकते हैं आप। डेल्टा U बराबर 1/2 C को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। चलिए दोस्तों, अब इसमें डेल्टा U की वैल्यू यहाँ पर जो है, मैं सबका वैल्यू दे रखा है उसको रख देता हूँ, आपका आंसर निकल के आएगा। तो डेल्टा U बराबर 1/2 C की वैल्यू आपने निकाला है कितना, 10 गुणित 10 के पावर -6। और यहाँ पर आते हैं V2 की वैल्यू आपका है 200, तो 200 का होल स्क्वायर और माइनस V1 की वैल्यू आपके पास दे रखा है 100, तो 100 का होल स्क्वायर आप कर लेंगे इसको। तो इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 5 बार में ये कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर डेल्टा U बराबर हो जाएगा 5 गुणित 10 के पावर -6। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 दूना के 4 पर यहाँ पर देखिए 2 जीरो है, तो यहाँ पर 4 पर 4 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो बनकर 4 जीरो हो जाएगा बढ़कर। अब यहाँ पर माइनस 1 के कम 1 का अधिक वर्ग 2 वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 जीरो तो फिर 4 जीरो हो जाएगा, तो ये 4 जीरो आप यहाँ पर लगा जाएंगे। तो अब यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर अब 40,000 में से 10,000 को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो डेल्टा U बराबर 5 गुणित 10 के पावर -6 और गुणित यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30,000। कितना हो जाएगा दोस्तों, 30,000। यहीं पे इसका आंसर हम लोग निकाल लेते हैं। इसको आप एक अंक तक शुद्ध करेंगे तो कितना होगा, आप सभी को पता है कि यहाँ पर एक अंक पर शुद्ध करेंगे, दशमलव यहाँ से चलकर 3 के करीब आएगा, तो 1 2 3 4 कदम चलना होगा, तो 10 के पावर 3 प्लस में चलेगा। तो यहाँ पर डेल्टा U बराबर 5 गुणित 10 के पावर -6 तो पहले से है, और इसको 3.0 करेंगे तो 10 के पावर यहाँ पर क्या चलाना होगा आपको, क्योंकि 4 कदम लेकर तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 15। तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा कितना, 15। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका हम लोग अगर आपस में जोड़ेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यही आपका जूल में आंसर होगा। तो आप लोग, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न बहुत ही आसान था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको जो है नोट डाउन कर लें वीडियो को रोककर। चलिए दोस्तों, तो ये प्रश्न के बाद हम लोग अगला प्रश्न, इससे भी बेहतरीन प्रश्न है, इस प्रश्न को करते हैं। ये बहुत जरूरी है प्रश्न करना। तो देखिए ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, इसको आपको देखने पर ही खुद ही पता चल रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। तो समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का व्यास कितना दिया है, व्यास, समांतर प्लेट संधारित्रों का व्यास दिया है क्या बाबू, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए त्रिज्या अगर मैं निकालूं इसका, तो इसलिए त्रिज्या को मैं इसका R से डिनोट कर देता हूं। त्रिज्या R बराबर, तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है,
तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, आप कहेंगे कि सर त्रिज्या तो इसका निकल गया 4 सेंटीमीटर। इसी त्रिज्या को आप चेंज कर लीजिए, मीटर में कर लीजिए। तो त्रिज्या को मीटर में करने के लिए 4 × 10 के पावर -2 से यहाँ पर गुणा करना होगा। तो आपकी त्रिज्या जो है क्या हो गई, 100 से अगर आप भाग करेंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए तो मैंने 10 के पावर -2 से गुणा किया है। तो ये आपकी त्रिज्या निकल गई कितनी, 4 × 10 के पावर -2। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का व्यास दिया था, प्लेटों के बीच वायु भरी है, प्लेटों के बीच वायु भरी है, इसका मतलब के का मान तो 1 होगा, प्लेटों के बीच वायु भर दी है। तो यदि संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के, अच्छा चलिए यहाँ पर एक गोलीय धारिता के बराबर होता है। तो अभी हम लोग फिलहाल क्या करते हैं, संधारित्र जो था उसके प्लेटों के बीच जब वायु भरी है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसकी धारिता निकालते हैं। तो उसकी धारिता निकालने के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है A एप्सिलॉन 0 बटे में कितना दोस्तों, D। तो चलिए पहले एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अतः क्षेत्रफल जो समांतर प्लेट है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या किसका यूज करेंगे, पाई r स्क्वायर का यूज करेंगे। तो क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर से निकलेगा आपका, ये a की वैल्यू होगी। तो a इक्वल टू पाई को रहने देते हैं, r की जगह पर कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ पर आप रखेंगे वैल्यू 4 × 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू आपके पास निकल है कितना, 4 × 16 पाई × 10 के पावर -4। अब ये सेंटीमीटर का सेंटीमीटर नहीं मीटर में इसको चेंज किए हैं, तो ये मीटर का स्क्वायर। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र का क्या निकल के आया दोस्तों, क्षेत्रफल निकल के आया। पहले समांतर प्लेट संधारित्र का व्यास दिया था, उससे उसकी त्रिज्या निकाला गया, त्रिज्या को मीटर में कन्वर्ट किया गया, वायु में रखा था तो के का मान 1 रहेगा। तो क्षेत्रफल इसका समांतर प्लेट निकल गया पाई r स्क्वायर से, तो क्षेत्रफल ये निकल गया हमारा इतना। अब हम एक काम करते हैं, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम निकाल रहे हैं, संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को अगर C से दिखाया जाएगा तो C बराबर समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र होता है K एप्सिलॉन 0 A बटे में कितना दोस्तों, D। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता K एप्सिलॉन 0 A बटे में D, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू जो है ये आपको दिया गया है। पहले अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं अगली चीज को, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, फिर मान बाद में रख लिया जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या कर दिया है, आगे पढ़ रहे हैं। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारिता के बराबर हो, तो गोले की त्रिज्या कितना हमारे पास दिया है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं अब, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं अब गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या को मैं दिखा दे रहा दोस्तों, ए से कितना दे रखा है हमारे पास, 100 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो ए बराबर 100 अब बटा में 100 कर देंगे तो ये मीटर में चेंज होगा। ओवरऑल ए की वैल्यू कितना निकल के आया, 1 मीटर, ठीक है। आपको पता है अतः गोलीय चालक की धारिता, अतः गोलीय, यहां पर मैं लिख दिया अतः गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है ना कि जो एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का व्यास इतना है, प्लेटों के बीच वायु भरी है, यदि इसकी धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय धारिता के बराबर होता, तो ये वाली धारिता और ये धारिता क्या आपस में बराबर है। ये दोनों धारिता अगर आपस में बराबर है तो चलिए मैं इसके धारिता को मैं दिखा दे रहा हूँ C' से। तो जब दोनों ये आपस में बराबर है तो अब हम लोग क्या कर जाएंगे, इन दोनों को बराबर के सवाल को सॉल्व कर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, अतः प्रश्नानुसार, अतः क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्नानुसार। तो अतः प्रश्नानुसार जब आप करेंगे तो आप बताइए ये दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों बराबर है, इसका मतलब कि K एप्सिलॉन 0 A बटा में D, और ये बराबर हो जा रहा है दोस्तों, देखिए ध्यान से, ये बराबर आपका हो जा रहा है कितना, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A, इसके बराबर हो जा रहा है। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग ये आप देखिए एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 को कट कर लिया गया, ठीक है, एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 को कट कर लिया गया। अब इसके बाद हम लोग सबका मान यहाँ पर पुट कर जाएंगे। तो मान पुट करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर इसको देखकर, और ये जैसे जैसे मैं बोलता हूँ उस हिसाब से अगर आप नोट डाउन करते जाएंगे तो कोई आपको दिक्कत होगा भी नहीं। तो चलिए मैं इसको मिटाकर इस प्रश्न को जो है सॉल्व करने का प्रयास कर दे रहा हूँ। तो इसको मिटा दिया जा रहा है, तो ऊपर का मैं इतना पहले मिटा रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको मिटाया जा रहा है। तो अब यहाँ बताइए क्या बचा था आपके पास, बचा है हमारे पास केवल K A बटा में D
बराबर यहाँ पर बचा है 4 पाई और क्या बचा है दोस्तों यहाँ पर a। ठीक है, हमको d का ही वैल्यू निकालना। तो बताइए समांतर पर संधारित्र वायु में रखा था तो इसकी वैल्यू तो 1 है, मैंने k का मान यहाँ पर निकल के दिखाया था a, और a की वैल्यू आप निकाले हैं 16 पाई गुणित 10 के पावर -4 और यही d की वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ पर 4 पाई है दोस्तों और a की वैल्यू आपके पास निकाल दिया गया है। a की वैल्यू कितना आपके पास है 1। ठीक है, अब जो है इसको आप चाहें तो सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल आउट, 4 एकम 4, 4 चौके 16। ठीक है, तो d का इधर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इधर बच जाएगा 4 गुणित 10 के पावर -4 और d इधर चला जाएगा तो d हो जाएगा। अतः हम लोग कह सकते हैं दोस्तों क्या कि प्लेटों के बीच की दूरी, अतः प्लेटों के बीच की दूरी d बराबर जो आएगा 4 गुणित 10 के पावर -4, ये मीटर में आएगा दोस्तों। आप इस आंसर को क्लियर कर लेंगे। और देखिए यही आपका प्रश्न था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस चैनल के माध्यम से पूरा फिजिक्स आपको अच्छे से बता सकूं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।